हाय फ्रेंड्स, इवनिंग इस कार्डियक सीरीज़ के लिए ये तीसरा केस है और जिसको टेट्रोलॉजी ऑफ फैले बोलते हैं। तो टेट्रोलॉजी ऑफ फैले वन ऑफ द कॉमनेस्ट कंजेनाइटल कार्डियक लीजन है और इसकी खासियत एक ये है कि इसमें फोर चैम्बर व्यू कैन बी एस्टोनिशिंगली नॉर्मल, राइट। तो अगर थोड़ा सा ध्यान से ना देखा जाए तो ये टेट्रोलॉजी ऑफ फैले मिस हो सकता है। फोर चैम्बर व्यू कैन बी एब्सोल्युटली नॉर्मल इन द रेंज ऑफ समथिंग अराउंड 60 और 70% ऑफ द केसेस, राइट। थोड़ा सा एक्सटेंडेड व्यू में अगर हम इसको देखते हैं तो प्रॉब्ली इसकी जो डायग्नोसिस है वो बन जाती है। पहला तो ये है। दूसरा ऐसा होता है कि ये यूजुअली क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ और माइक्रो डिलीशन के साथ में भी एसोसिएटेड होता है, राइट। सो मेकिंग अ डायग्नोसिस एंड डूइंग फर्दर इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द बेबी इज़ ऑफ एन इमेंस इम्पोर्टेंस। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज द फोर चैम्बर व्यू और इसमें सब आउटिक VSD है एंड देन वी कैन आइडेंटिफाई दैट द आउटा इज ओवरराइडिंग द IVS, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है। पल्मोनरी स्टेनोसिस का जो एलिमेंट है वो इतना रिमार्केबल नहीं है। सो राइट वेंट्रिकुलर हाइपोट्रोफी का जो एलिमेंट है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एलिमेंट ऑफ द पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए तो ये ओवरराइड है। तो सब आउटिक VSD मिल गई हमको और ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के ऊपर आउटा ओवरराइड कर रही है। सो सब आउटिक VSD हो गई, ओवरराइड आउटा हो गया। और पल्मोनरी ट्रंक को, अगर पल्मोनरी आर्च को आप देखिए तो हाइपोप्लास्टिक है एज कम्पेयर टू आर्च ऑफ आउटा। तो ये टेट्रोलॉजी ऑफ फैले के तीन कंडीशंस को तो उसने क्लासीफाई या जस्टिफाई कर दिया है, राइट। RVH का एलिमेंट कभी कभार लेट अपेयरिंग भी होता है और पोस्टनेटल पीरियड में भी हो सकता है। सो मोस्ट लाइकली इट इज अ डायग्नोसिस ऑफ टेट्रोलॉजी ऑफ फैले। कार्डियक लीजन्स आजकल कॉमन है। पहला तो ये कि सर्विलेंस ऑफ फीटल इकोकार्डियोग्राफी भी बढ़ गई है। नाउ इट हैज़ बिकम अ सॉर्ट ऑफ एन मैंडेटरी इन्वेस्टिगेशंस टू बी डन। दूसरा जो IVF या ART टेक्निक से की वजह से भी जो प्रेगनेंसीज होती हैं वो डेफिनेटली गुणसूत्री खराबी उनमें थोड़ा ज़्यादा होती है, ऐसा देखा गया है। और माइक्रो डिलीशंस की पॉसिबिलिटी भी हमने ये देखा है कि 1 to 2% हो सकती है। तो उसके रिगार्डिंग भी एसोसिएटेड कार्डियक एबनॉर्मलिटीज़ होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो कार्डियक एबनॉर्मलिटी तो कोई भी हो सकती है। टेट्रोलॉजी एक कॉमनेस्ट है और एक एक्सटेंडेड फीटल एग्जामिनेशन या फीटल इकोकार्डियोग्राफी डेडिकेटेड होना एक लाजमी सी बात है, होना ही चाहिए। और ताकि हमें ये पता रहे, हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी ठीक रहता है कि सो दैट वी आर ऑल्सो रीअश्योर्ड दैट द बेबी इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट इन ऑल द टर्म्स। एंड उसमें हम ये नहीं कह सकते जैसे कोऑक्टेशन ऑफ आउटा है विच इज़ अ फंक्शनल वेराइटी एंड विच इज़ डेवलपिंग, विच कैन डेवलप लेटर ऑन ऑल्सो। बट जो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी है वो तो डेफिनेटली रूल आउट हो ही जाती हैं। और आप ये बता सकते हैं कि कोई स्ट्रक्चरल कोई खराबी तो नहीं है। और विच इज़ वेरी रीअश्योरिंग फॉर अस, फॉर द फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट एज वेल एज फॉर द पेशेंट्स ऑल्सो। And this might warrant further investigations if they turn out to be normal, whatever it is. If they turn out to be abnormal or normal, then the counseling is variable, and then the baby is being taken in the custody of the pediatric cardiologists. So probably they are the best persons and the best people to counsel as far as what is the likelihood course and surgery if required, when, what is the cost, what is the time of hospital stay, what all complications that probably somebody can expect. And बथेरे सवाल होते हैं पेशेंट्स के, तो वो सर्जन ही उनका जवाब दे तो वही बेटर है, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग।